नमस्कार फ्रेंड्स, गोवर्धन जी की पूजा इस बार 2 नवंबर 2024 को है। इस दिन गोवर्धन जी महाराज की शाम के समय पूजा की जाती है। पूजा की सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कुलिया में खील और पताशे लिए हैं और एक कुलिया में गाय का कच्चा दूध लिया है, साथ में भोग प्रसाद लिया है और एक देसी घी का दीपक ले लिया है। और साथ ही हम रोली मोली भी ले लेंगे, चावल ले लेंगे और इन्हीं से ही हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हम हल्दी से, रोली से गोवर्धन जी महाराज को तिलक कर देंगे और साथ ही गोवर्धन जी महाराज की ग्वाले को, गोपी को और सभी को जहाँ पर विराजमान गाय माता बछड़े हमने बनाए हैं, सभी को ही हम रोली से और हल्दी से तिलक कर देंगे। सभी को हम थोड़े थोड़े अक्षत चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम अपने गोवर्धन जी महाराज को अक्षत चढ़ा देंगे। गौ माता हमने यहाँ पर 7 गौ माता बनाई हैं, सभी को ही हम अक्षत चढ़ाएंगे। अपने गोप को, गोपाले को, सबको अक्षत चढ़ाएंगे। और जो हमारा ग्वाला है उसे एक हम साथ में छड़ी देंगे और जो दूध बलौने वाली रई होती है ये भी हम पूजा में रखेंगे। दूध बलौने वाली रई को हमने सीधे हाथ की तरफ रखना है। उसी के साथ जो हमने गौ माता का कच्चा दूध लिया है वो हम गोवर्धन जी महाराज को थोड़ा सा अर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन गोवर्धन जी महाराज पर दूध चढ़ाया जाता है। अगर आपने दूसरे वाले गोवर्धन जी बनाए हैं तो उनकी नाभि में दूध चढ़ाएं। अगर आपने खड़े वाले पर्वत स्वरूप गोवर्धन जी महाराज बनाए हैं तो उनको पर्वत स्वरूप के ऊपर दूध की धार चढ़ाई जाती है। उसके बाद गोवर्धन जी महाराज को खील का, पताशों का भोग लगाएं। गौ माता को खील पताशों का भोग लगाएं और सभी को ही हम मिठाई, जो भी मिठाई है, लड्डू, बर्फ़ी, रसगुल्ला, वो सब आप भोग में जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। उसके बाद गोवर्धन जी महाराज के पास ही बैठकर हम कथा सुनेंगे। थोड़ी सी खील और पताशे हम हाथ में ले लेंगे और गोवर्धन जी महाराज की यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। गोवर्धन जी महाराज की कथा भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इस दिन कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। उसके बाद जो ये खील बताशे आपने हाथ में लिए हुए थे, या तो आप जल के लोटे में डालकर अर्घ दे दीजिए या फिर छोटे बच्चे को प्रसाद के रूप में दे दीजिए। धूप दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के बाद हम गोवर्धन जी महाराज की यहीं पर बैठकर आरती करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तो पे दूध चढ़े और चढ़े दूध की धार। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। इस तरह से गोवर्धन जी की आरती करनी है और उसके बाद जल आपने भोग स्वरूप अर्पित करना है। इसी तरह से सभी घर वाले एक एक बार आकर बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा से गोवर्धन जी महाराज की आरती करेंगे। आरती करना बहुत ही जरूरी है। जो भी आपको आरती आती है वो कर लीजिए, चाहे तो आप नेट पर भी आरती चलाकर आरती कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर बैठकर हाथ जोड़ने हैं, अपनी मनोकामना बोलनी है और गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप यहाँ पर 3, 5, 7, 11, 108 जितनी भी करना चाहते हैं उतनी ही कर लीजिए। जब हम वृंदावन जाते हैं वहाँ पर भी गोवर्धन जी महाराज की जैसे परिक्रमा की जाती है, तो ये आपके घर पर ही आज गोवर्धन जी महाराज आए हुए हैं। उन्हीं का भाव करते हुए आपने गोवर्धन जी महाराज की आरती करनी है। देखिए, यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लिया है पूजा में और गौ माता को भी विराजमान कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 7 परिक्रमा कर ली है। उसके बाद हाथ जोड़ने हैं और पूजा में रही किसी भी कमी के लिए आपने क्षमा याचना करनी है। और इस तरह से प्रदोष काल में गोवर्धन जी महाराज की पूजा की जाती है। पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय गोवर्धन जी महाराज।